तो आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वीआरएफ। वीआरएफ स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटर फॉरवर्डर। अब ये यूज किस लिए करते हैं, समझे कि जी मेरी कंपनी थी, मैंने एक राउटर में नॉन टेक्निकल तरीके में आपको समझा रहा हूँ। मेरी कंपनी थी, मैंने एक राउटर लिया, समझे कि जी राउटर की कॉस्ट थी 70 लाख। ठीक है जी। अब ये 70 लाख का जो राउटर है, मेरा सिर्फ काम क्या था, इसमें क्या थे जी, इसमें दो इंटरफेस थे या तीन इंटरफेस थे इसमें। ठीक है जी। जी। टोटल थे, ये इंटरफेस थे। मेरी कंपनी को कितने चाहिए थे, सिर्फ एक। मैंने वो यूज कर लिया। अब देखे, मैंने 70 लाख लगाया इस राउटर के ऊपर, मैं सिर्फ इसके कितने इंटरफेस कर रहा हूँ, सिर्फ यूज कर रहा हूँ, दो कर रहा हूँ। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। ये क्योंकि मेरा पूरा का पूरा राउटर वैसे ही पड़ा हुआ है। जी। तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं वीआरएफ। वीआरएफ का मतलब है वर्चुअल राउटर। मैं अपना राउटर इनके रेंट पे दे देता हूँ कंपनीज को। इनके एक और कंपनी है, समझे कि जैसे आपकी है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक 70 लाख का राउटर खरीद सकें, लेकिन आपको फीचर भी वो चाहिए जो 70 लाख के राउटर वाले हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, मुझसे आप राउटर रेंट पे ले लेंगे। फिर आप कहेंगे सर जी, अगर हम रेंट पे आपसे ले लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी भी तो कंपनी है ना। मैं कहूंगा नहीं, आप मेरे से वर्चुअली रेंट पे लेंगे। मेरे राउटर मेरे पास ही रहेगा फिजिकल, आपका वर्चुअल जाएगा। फिर यहाँ पे सवाल बनता है, सर जी चले ठीक है, आपकी बात मान ली कि वर्चुअल राउटर हमारे पास जाएगा, तो लेकिन अगर हम जब अपनी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। मीन कि अगर आपने ओएसपीएफ 1 के ऊपर चलाया हुआ है और हमने चलाना 3 के ऊपर, और हम नहीं चाहते हमारा 1 के ऊपर कोई ओएसपीएफ चले, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच है, हम चाहते हैं 1 वाला बाहर ही ना जाए, जो हमारा 1 वाला है। तो ये तो ओवरलैप हो जाएगा, मीन कि आपका भी 1 वाला नेटवर्क है, हमारा भी 1 वाला नेटवर्क है, हम चाहते हैं बाहर ना जाए, आप चाहते हैं बाहर जाए, हम भी ओएसपीएफ चलाना चाहते हैं, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो फिर हमें आप ही कॉन्फ़िगरेशन रेज करनी पड़ेगी या हमारी करनी पड़ेगी, इसी तरह से ये ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीआरएफ फिर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वीआरएफ में क्या होता है, मैं आपको रेंट पे दे रहा हूँ राउटर, लेकिन फिजिकल राउटर नहीं दे रहा, वर्चुअल राउटर दे रहा हूँ। इनके मैं इस राउटर फिजिकल राउटर के वर्चुअली हिस्से कर रहा हूँ, ठीक। जिसमें आपको मैं एक इंटरफेस और दे दूंगा, और फिर मैं दूसरे को भी एक इंटरफेस दे दूंगा। इनके ऊपर मैं समझा कि जैसे मेरे पास बैंक की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मेरे पास तीन बैंक हैं, एक है बैंक ए, एक है बैंक बी, और एक है बैंक सी। ठीक है जी। यहाँ पर बैठा बैंक ए का बंदा, यहाँ पर बैठा बैंक बी का बंदा, और यहाँ पे बैठा बैंक सी का बंदा, और यहाँ पर है बैंक ए के राउट, यहाँ पर है बैंक बी वाले का राउट, और यहाँ पे बैंक सी वाले का राउट। लेकिन राउटर दरमियान में एक है। और आप चाहते हैं कि जी इनकी जोन सा है वो भी इनके सेम, इनमें आपस में कोई डाटा सेंड ना कर सके। इनके इसका नेटवर्क है 2 वाला, और आपके भी नेटवर्क है 2 वाला, ये भी कहता है कि 2 वाले को ही जाए मेरी इन्फॉर्मेशन। इसका है 3 वाला, और इसका भी है 3 वाला, और ये कहता है मेरा 3 वाले को ही इन्फॉर्मेशन जाए, और इसका है 4 वाला, और इसका भी क्या है 4 वाला, और ये कहता है सिर्फ मेरी 4 वाले को ही जाए। अगर एक राउटर हो, मीन के ये इधर कनेक्ट हो गया, ये इधर हो गया, और ये इधर हो गया, अगर ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और ये इधर हो गया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा अगर वैसे चल रहा है तो हमारे राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री नजर आएंगी। ये R1 के राउटर है, राउटिंग टेबल में, ये मेरे पास राउटर है, इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री नजर आएंगी, तीन। एक 1 वाली, एक 3 वाली, और एक 4 वाली। सॉरी, वन एक 2 वाली, एक 3 वाली, और एक 4 वाली। तो यहाँ पे सवाल बनता है सर जी, ये है मेरा पहले का, तो यहाँ पर क्या होगा, हम चाहते हैं कि सी वाला ए को ना सेंड करे, क्योंकि वो एक समझे कि अलग से बैंक है, तो उसकी अलग से जानी चाहिए, सी की सिर्फ सी के साथ ही होनी चाहिए, इसका बी के साथ कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी एक दूसरा बैंक है। ठीक। या समझे कि इस तरह, ये समझे कि मेरी कंपनी है, ये समझे कि बासिर की कंपनी है, और ये है आपकी नासिर की कंपनी, और ये है आसिम की कंपनी। तो आसिम चाहता है, मैं चाहता हूँ मेरी आसिम के साथ, इनके बासिम मैं जानता ही नहीं हूँ कि आसिम कौन है। तो मेरी अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आसिम के पास जाती है, तो ये तो बड़ा काम खराब नहीं है क्या, नासिर जी। की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो ये भी काम खराब है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रूटिंग टेबल में तो यही चीजें होंगी, तो इससे मतलब हम मैं उसके भी रोट में जा सकता हूँ। मिलकर मैं चाहूँ, मेरी समझे कि आसिम के साथ नहीं बनती, तो आसिम ने 4 की एंट्री करवाई हुई है, मैं जाकर 4 की एंट्री को निकाल दूं, तो उसका तो नेटवर्क बंद हो जाएगा। हम्म।
तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट रहता है वीआरएफ का। वीआरएफ में क्या करते हैं, हम इसकी अलग अलग टनल बना देते हैं। एक ही राउटर को मैं वर्चुअली डिवाइड कर देता हूँ 3 हिस्सों में। समझे कि ये वाला इंटरफेस था सीरियल 0, ये सीरियल 0 का इंटरफेस मैंने आसिम को दे दिया, और इसको मैंने राउटर अलग कर दिया। मिलके इसके पास एक नया राउटर इसको लगेगा जैसे ये सिर्फ मेरे पास ही राउटर है, ये और किसी के पास है ही नहीं है। मिलके ये क्या हो जाएगा, वीआरएफ हो जाएगा। ये जब अपना रूटिंग टेबल देगा, इसके पास एक ही एंट्री नजर आएगी, कौन सी, सिर्फ 4 वाली। इसके पास 2 और 3 नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसको एक फिजिकल राउटर को वर्चुअली डिवाइड कर दिया है, और मैंने एक राउटर का हिस्सा इसे दे दिया है, वर्चुअल राउटर, जिसके ऊपर ये अपनी राउट कर सकता है, अपनी पॉलिसियां लगा सकता है, एमपीएफ मिनके रीडिस्ट्रीब्यूशन हर चीज ये कन्फिगर कर सकता है। इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने एक मिनके मुश्तरका राउटर है और उसमें से मैंने हिस्सा लिया हुआ है। इसको ऐसे रहेगा जैसे कि मेरा एक प्रॉपर एक फिजिकल राउटर पड़ा है। बस भाई हम इसको राउटर की पोर्ट्स भी बोल सकते हैं ना, कि हमने हर ए को बी को एक अलग अलग पोर्ट दे दी है उनकी हाँ जी, डाटा मैंने एक ट्रांसफर के वीआरएफ लिए। बनाया, वीआरएफ बनाकर उसमें मैंने डाटा ट्रांसफर के लिए पोर्ट्स भी इसमें मैंने असाइन कर दी। हमने यानी कि सीरियल 0/0 एक को दे दी है, सीरियल 0/1 बी को दे दी है, हाँ जी, सीरियल 1/2 उसको दे दिया सी को। इसी तरह से ही। जैसे कि बी के पास सीरियल 1 थी, तो मैंने एक वीआरएफ बनाया बी के नाम से, मैंने उसका जो भी नाम था वो वीआरएफ का नाम रखा, और इधर मैंने उसको ऐड कर दिया। अब बी का एक अलग से हिस्सा बन गया, बी को अलग से राउटर मिल गया। हालांकि मेरा फिजिकल राउटर बैकएंड पे एक ही है, लेकिन उसको मैं वर्चुअल सर्विसेज दे रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ उन सर्विसेज का रेंट ले रहा हूँ। इसी तरह मैंने सी को भी यही काम कर दिया, एक वीआरएफ बना दिया, और मैं इनसे कर रहा हूँ रेंट ले रहा हूँ। समझ आई इस चीज की? जी। ये इसी अच्छा, तरह फिर से। बात पे जी जी। हम पोर्ट्स को ही एज अ वर्चुअली ऐसा कंसीडर कर देंगे कि वो पोर्ट्स ही एज अ एक अलग अलग वर्चुअली उसका राउटर का काम करेंगे। यानी कि जो कंपनी वो क्या कहते हैं सी है, उसका राउटिंग टेबल सी के साथ ही शेयर होगा, और उसमें कोई और जी जी, राउटिंग कोई टेबल नहीं और शेयर एंट्री होगा। नजर नहीं आएगी, मेरे सिर्फ इंटरफेस से वो काम नहीं है, एज पूरा अ का हम पूरा जो राउटर ही पोर्ट्स उसके हैं पास आ उनको एज अ जाएगा। वर्चुअली, हम जो पोर्ट्स हैं उनको एज अ वर्चुअली एज अ एक एक वो बना देंगे, राउटर बना देंगे, हाँ जी, अगर आसान अल्फाज में कहें मैंने तो। हाँ जी, एक साल में कहा मैं एक वर्चुअल राउटर बनाऊंगा और उसमें ये 2 पोर्ट असाइन कर दूंगा, सिंपल। हाँ जी, जी जी, ठीक हो गया, और थैंक वो यू। पोर्ट कोई और यूज नहीं कर सकता, वो पोर्ट सिर्फ इसकी ही है। और उसके ऊपर वो ओएसपीएफ चलाएगा, वो ओएसपीएफ सिर्फ उनकी उन्हीं पोर्ट्स के ऊपर चलेगा। मैंने कहा यहाँ पर अगर गलती से ये मैंने इनके एक बनाया वीआरएफ इनके बी के नाम से, यहाँ पर बी का एक राउटर है, और यहाँ पर वो गलती से अगर कमांड दे भी देता है राउटर ओएसपीएफ 1 में जाकर नेटवर्क 4.0.0 की, जो कि एक ही है, एक है नेटवर्क है, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग से है। वो कहेगा जी 4 की एंट्री नहीं आती, मैं ओएसपीएफ कैसे चलाऊं? तो ये इस तरह से इनके एक अलग से उसे राउटर मिल जाएगा, वो वहां पर जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, जिसे कहते हैं वीआरएफ। ये इसी तरह से कॉन्सेप्ट जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही सेम सिनेरियो होता है। मिलके मैं खुद से सर्विसेज नहीं लेता, लेकिन मैं सब कुछ क्या करता हूँ क्लाउड में मिलके कंप्यूटिंग, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में एडब्ल्यू मिलके हमारे पास यूर है, इस तरह अमेजोन मुझे एडब्ल्यू दे रहा है, तो उसमें करते हैं, वो करते क्या है कि हमें सर्विसेज देते हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं सारी सर्विसेज उनसे ले रहा हूँ। इनका मुझे सर्वर चाहिए, मैंने वेबसाइट होस्ट करनी है, तो मुझे अपना सर्वर रखने की जरूरत नहीं है। मैं एडब्ल्यूएस या Azure या माइक्रोसॉफ्ट से मैं सर्वर रेंट पे ले लूंगा, और उनसे उनके ऊपर उनके एप्लीकेशन के ऊपर मैं सर्वर होस्ट अपनी वेबसाइट होस्ट कर दूंगा। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, अब मेरी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो गई, मेरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी सेव हो गई, और मैंने करना क्या, सिर्फ उन्हें वो रेंट देना मंथली। तो ये भी इसी तरह से ही काम करता है वीआरएफ भी। और अब ये जब इनके रूटिंग टेबल भी सबके अलग अलग होंगे, बी का अलग रूटिंग टेबल होगा जिसमें सिर्फ 2 वाली एंट्री नजर आएगी, फिर इनके सी का बासिर का अलग से होगा, नासिर का अलग से होगा, और आसिम का अलग से रूटिंग टेबल होगा। इन सब के अपने अपने रूटिंग टेबल बनेंगे। समझे इस चीज की? जब तक किसी का कोई सवाल हो? नहीं। जी मैम, आपको समझ आ गई? हीरा मैम, आपको समझ आई? जी सर, समझ आ गई। जी सर, आ गई है। चलें जी, तो ये है हमारे पास बेसिकली वीआरएफ का काम, कि वीआरएफ होता क्या है, किस तरह काम करता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, बुक में भी देखते हैं, बुक में वो क्या कहता है वीआरएफ को।
अच्छा जी, बुक में कहता है virtual router and forwarding VRF is a technology for creating separate virtual router on a single physical router। वही बात हुई जो मैंने आपको बताई है। वो कहता है कि इसका नाम क्या है, वीआरएफ यूज, ये एक टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती है, सेपरेट वर्चुअल रोटर बनाने के लिए। एक फिजिकल रोटर के ऊपर, सिंगल रोटर के ऊपर, फिजिकल रोटर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल रोटर बना सकते हैं। उसके वो कहता है रोटर इंटरफेसिस, राउटिंग टेबल एंड फॉरवर्डिंग टेबल आर आइसोलेटेड ऑन अ वीआरएफ बाय वीआरएफ basis and therefore prevent traffic from one VRF interfering with another VRF। मीन क्या वो कहता है राउटर के इंटरफेसेस भी, राउटिंग टेबल भी, और फॉरवर्डिंग टेबल भी, जिसे हम वो भी कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल हमारा होता है, राउटिंग टेबल ही होता है फॉरवर्डिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल भी जिसे हम कहते हैं सब कुछ सेपरेट बनेगा वीआरएफ के हिसाब से। और ये मिलके एक वीआरएफ का जो राउटिंग टेबल वो दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, हर किसी का सेपरेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि अगर बी में मैं 4 वाली एंट्री भी डाल दूंगा तो वो जो मेरा 4 वाला बना नीचे बासित की 4 वाली एंट्री को, जो नासिर के पास 4 वाली एंट्री है, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों समझे कि सेपरेट राउटर में लगा दिए। जी। समझे इस चीज की? हाँ जी। तो मिलके ये हमारे पास है वीआरएफ। हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो जिस तरह ये नीचे टोपोलॉजी देखें तो उसने क्या बनाया, रेड, ये ऊपर रेड क्या है, एक अलग से वीआरएफ है। हम्म, नीचे क्या है, ग्रीन, ग्रीन एक अलग से इसने वीआरएफ बनाया है। और ब्लू, ब्लू अलग से वीआरएफ बनाया है। समझे इस चीज की? ठीक है। जैसे कि अगर ऊपर देखें, यहाँ पर ये बताएगा आपको, वे माइट यू वांट टू डिवाइड अप योर फिजिकल राउटर इनटू मल्टीपल वर्चुअल राउटर। कहता है आप क्यों इसको नहीं डिवाइड करें, कंसीडर द सिनेरियो एज पॉसिबल इज, लेट्स से फॉर सिक्योरिटी रीजन यू नीड टू बिल्ड 3 डिफरेंट नेटवर्क। मिनके वो कहता है मैंने 3 डिफरेंट नेटवर्क बनाने हैं, ताकि, और कहता है कि इन तीनों को मैंने आइसोलेट भी रखना है और आपस में ये कम्युनिकेशन भी ना कर सकें। जैसे कि ये ठीक। रखें 10 वाला, ये देखिए ऊपर वाला रेड वाला क्या, 10 का नेटवर्क है, 10.0.1.0। और आगे है तो वो 10.0.3.0। और दरमियान में देखें ब्लू वाला जोन सा है, और सॉरी ग्रीन वाला, ग्रीन वाला क्या, 172 का नेटवर्क है, 172.16.1.0। और अगर आप नीचे आए 19, जो ब्लू वाला वो 192 का नेटवर्क है, 192.168.1.0। मैंने कहा वो कहता है मैं 3, मेरी एक नेटवर्क है मेरा, मेरे पास कंपनी है, उसके अंदर 3 नेटवर्क चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तीनों सेपरेट चलें, तीनों आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें। लाइक मेरे पास अकाउंट का डिपार्टमेंट है, आईटी का डिपार्टमेंट है, और मेरे पास एक और इनके डिपार्टमेंट है, समझे कि एम्प्लॉयज का मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, और मैं चाहता हूँ ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन ना कर सके। तो इसमें क्या हुआ, मैंने अलग से, और मैं कहता हूँ हर किसी के पास अलग अलग अपनी अपनी सर्विसेज हो, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर वीआरएफ बना दिए। जी। और आपको एक और मजे की चीज बताऊं, हमारे पास अगर एक इंटरफेस है ना, राउटर के अंदर एक इंटरफेस है, तो उसके भी, उसके ऊपर मैं 3 नेटवर्क चला सकता हूँ, उस इंटरफेस के भी मैं हिस्से कर सकता हूँ। लाइक समझे कि इस तरह से कर लें, इसमें तो हमारे अलग अलग मैंने बनाए थे ना, इस तरह से कर लें। ये मेरे पास एक राउटर है और इसके पास सिर्फ 2 इंटरफेसेस हैं, यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया, और इस साइड पे भी। अब यहाँ पर मेरा पीसी बैठा है, उसके ऊपर 10 वाला नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर पीसी है उसके ऊपर 172 वाला चल रहा है, और फिर यहाँ पर मेरा पीसी है उसके ऊपर 192 वाला नेटवर्क चल रहा है। इसी तरह इधर 10 वाले ने 10 वाले के साथ कम्युनिकेशन करनी है, 172 ने 172 वाले के साथ करनी है, और 192 ने 192 वाले के साथ करनी है। तो अब मेरे पास इंटरफेस कौन सा है, एक ही है, सीरियल जीरो या फास्ट जीरो कह लें, इनके इथरनेट जीरो, और इधर भी इथरनेट वन। अब ये दो दो इंटरफेस, मैं कहता हूँ इनके साथ अलग अलग कम्युनिकेशन हो, तो मैं ऊपर वाले का करूंगा, इनका वीआरएफ, इसका ही मैं वीआरएफ बना दूंगा। इनका इसका ही वीआरएफ, ये अलग से हो गया, ये अलग से हो गया, और ये अलग से हो गया, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सवाल बन रहा था कि इंटरफेस तो सिर्फ 2 है, तो इन्होंने इन तीनों नेटवर्क में एक ही इंटरफेस से गुजर के जाना है, तो फिर ये कैसे वीआरएफ बनेंगे, और कैसे फिर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे? वहां पर साथ अलग अलग इंटरफेस मिल जाता है, यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरा है पेरेंट इंटरफेस इथरनेट जीरो, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसके चाइल्ड इंटरफेस बना लूंगा, जिसे हम सब इंटरफेस भी कहते हैं। इनका इंटरफेस यही रहेगा एक ही, लेकिन मैं क्या कर दूंगा,
इसके चाइल्ड इंटरफेस हम इनके सब इंटरफेस बना लूंगा, लाइक इंटरनेट 0.1, जो कि इथरनेट 0.1 पे क्या है, ये वर्चुअल है। असल में इथरनेट 0 है जो कि फिजिकल है, इसका मैंने हिस्से बना दिया वर्चुअल करके, इथरनेट 0.1 नाम रख दिया, जो कि मैंने 10 वाले को साइन कर दिया। फिर इसी फिजिकल इंटरफेस से मैंने एक और वर्चुअल इंटरफेस बनाया जिसका नाम क्या है इथरनेट 0.2 सब इंटरफेस, जो कि 172 को साइन कर दिया और उसके ऊपर वीआरएफ आ गए। इसी तरह इसी फिजिकल इंटरफेस में से एक और मैं वर्चुअल इंटरफेस बनाऊंगा जिसका नाम क्या है इथरनेट 0.3, जो कि मैंने 172 को साइन कर दिया। इसी तरह मेरा जो सा दूसरी साइड पे भी इस तरह से होगा, इथरनेट 1.1 बन जाएगा मेरे पे पहले, फिर उसके बाद इथरनेट 1.2 और इथरनेट 1.3। तो इस तरह से मैं इनके वर्चुअल इंटरफेस बना लूंगा। हालांकि फिजिकल में इंटरफेस भी एक है, राउटर भी एक है इनके। और मैंने क्या किया, वर्चुअल में मैंने इसके ऊपर 3 राउटर्स को कर दिए और एक इंटरफेस के 3 हिस्से भी बना दिए, जो कि ये वीआरएफ में हम कर सकते हैं। समझ आई इस चीज की? जी। जैसे कि आप हम इधर पढ़ रहे थे, ये क्या कह रहा था कि लेट्स से फॉर सिक्योरिटी रीजन इनके मैंने 3 नेटवर्क सो दैट ट्रैफिक इन ईच नेटवर्क आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो हम इनके मेरे पास 3 नेटवर्क में बचा, तीनों की ट्रैफिक आपस में शेयर ना हो, सेपरेट जाए। तो हमारे पास क्या आता है, यू ओनली वांट टू बिल्ड अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क टू अकम्प्लिश दिस विद वीआरएफ, यू आर एबल टू डू दिस। मीन कि हम इसको वीआरएफ की मदद से हल कर सकते हैं। हम कहते हैं नीचे अगर फिगर देखें तो वो दिखा रहा है हमें सिंगल फिजिकल टोपोलॉजी है, जो कि 3 डिफरेंट लॉजिकल मीन के वर्चुअली आइसोलेटेड नेटवर्क में की गई है। फॉर द सिंप्लिसिटी सेक्स कॉल देम द रेड ग्रीन एंड ब्लू नेटवर्क। मीन के रेड वाला क्या नेटवर्क है, 10.0 का नेटवर्क है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ग्रीन वाला 172 है और ब्लू वाला 192 है। और वो कहता है विद वीआरएफ लाइट, मीन के हमने जो ऊपर पढ़ा वीआरएफ जो इंटरफेसिस वाला था, वो था हमारे पास वीआरएफ सिंपल वीआरएफ। और जो वीआरएफ लाइट है उसमें क्या करते हैं, हम इंटरफेसिस को भी आइसोलेट कर देते हैं। यू कैन आइसोलेट ट्रैफिक विद एन वर्चुअल नेटवर्क एंड हैव मल्टीपल वर्चुअल ओरिएंटेबल ऑन ईच राउटर डेडिकेटेड, मीन जैसे हमने बात की, जैसे आपको नजर आ रहा है। तो समझ आइए आपको वीआरएफ की। जी ठीक। ये नीचे उसने कॉन्फ़िगरेशन बता दी है हमें कैसे करना है, ये हम बाद में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये था हमारे पास वीआरएफ होता क्या है, काम क्या करता है और कैसे चलता है।